जय सिया राम। जय श्री राम। हनुमान जी की महिमा के क्या कहने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा जिन परिस्थितियों में लिखा, इससे आप सभी परिचित हैं। और ख़ास करके दिल्ली का जो रोड प्लेस का इलाका है, जहाँ पे प्राचीन हनुमान मंदिर है, वहीं के बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास जी आए थे वहाँ दर्शन करने के लिए। और उस वक्त के बादशाह यानी 16वीं शताब्दी की ये बात है, उन्होंने कहा कि आप चमत्कार दिखाइए। उन्होंने कहा कि मैं तो संत हूँ, भगवान राम का सेवक हूँ, दास हूँ, मैं चमत्कार नहीं दिखाता। और उनको कैद में डाल दिया गया था। और उसके बाद वहीं बताया जाता है कि हनुमान चालीसा की रचना उन्होंने की और फिर पूरे दिल्ली में बंदरों ने उत्पात मचाया और अकबर को नतमस्तक होना पड़ा और जा करके छत्र चढ़ाया था हनुमान जी को, जो प्राचीन हनुमान मंदिर है दिल्ली के कनॉट प्लेस में, वहाँ पे अकबर ने। हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा में ये लिखा हुआ है कि जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। और इसी विषय पे आज आचार्य जी बात करने वाले हैं। चूँकि आप में से बहुत सारे भक्त तो खुद ही कमेंट्स पढ़ते भी हैं, कमेंट्स करते भी हैं, पढ़ते भी हैं, जवाब भी दे देते हैं कई बार। यानी हनुमान भक्ति की तरफ से जवाब देने के पहले तो भक्तों का भी जवाब चला जाता है वहाँ पे। बहुत से लोगों ने लिखा भी है कि कई बार न चाहते हुए भी लोग फंसा देते हैं, परेशानी हो जाती है, जेल यात्रा का योग बन जाता है। आचार्य जी आज इसी विषय पे बात करेंगे। हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, जो कि ललाट विद्या के भी काफ़ी अच्छे जानकार हैं। आज इस विषय पे बात करेंगे। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। जय हनुमान जी, जय राम। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा आज का सब्जेक्ट जो है, ये हम ऑडियंस की जितने भी हमारे कमेंट्स वगैरह आते हैं जी, उसमें से हम भी छांट लेते हैं कि भाई कॉमन क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके आधार पे है। तो आज दो चीज़ मैंने एक ही में मिक्स करके लाया हूँ। आप सेग्रीगेट खुद कर लेंगे और पता भी चल जाएगा एक रोड एक्सीडेंट किन के आदमियों की होती है और कब होती है, मतलब दुर्घटना के शिकार हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक है कि जेल यात्रा कई बार हो जाते हैं अनचाहे, कई लोगों को लोग फंसा भी देते हैं तो बेचारे को जेल हो जाती है, षड्यंत्र के शिकार। कई बार कानून है, कहीं कोई गलती हुई तो जेल यात्रा भी करनी पड़ती है। कई बार निर्दोष होते हुए भी ऐसा योग है तो मुश्किल आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा। किसी किसी के कुंडली में शत्रुता योग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने बोला कि गुरु चंडाल योग होती है, अंगारक योग होती है, ऐसे योग बनते हैं। तो इंडिसिप्लिन या उनके दुश्मन जरूर रहते हैं। खासकर षष्ठम भाव जो रोग शत्रु घर का मालिक है, वहाँ पे अगर क्रूर ग्रह उस तरीके से पापी ग्रह से युक्त हो या देख रहा हो तो ऐसे लोगों को दुश्मनी बहुत होती है। और दाव पेच के खेल में कब कौन कहाँ फंसा दे या भाग्य की विडंबना है कि कौन कहाँ फंस जाए, दोनों बात होती है। तो अगर ऐसा कोई योग बनता है तो जो एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी आपको बताते हैं तो आपको करना क्या चाहिए, मंगलवार को शहद और गुड़ लेके हनुमान जी के चरणों में रख के आना चाहिए। मैंने मंदिर में आपको शहद की डिब्बी एक रख लीजिए, शीशी, और गुड़ की एक आपको दान करना चाहिए। मंगलवार का ही दिन हो तो उससे शत्रुता कम हो जाती है। किसी किसी के शत्रु का पाला हमेशा पड़ा रहता है। वो कहीं नौकरी करने जाए तो वहाँ भी दो चार ईर्ष्यालु जलनशील लोग, बैर बैमनस वाले लोगों से उसका वास्ता पड़ते रहेगा। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि मंगलवार को शहद की शीशी और गुड़ लेके हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए और हनुमान जी से बोलना चाहिए, हे हनुमान जी हमारी रक्षा करें, हमारे पीछे, और जिसका भी मामला है उसका नाम लेके को हमारे पीछे कुछ शत्रु पड़े हुए हैं, नाम याद है तो नाम बोलें, नहीं तो ऐसे ही बोल दें। तो हनुमान जी काफ़ी कुछ सहारा बनते हैं। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व क्या किया है, देखिए इसमें एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। सबसे ज़्यादा बुध की दशा में आदमी को जिक्र आवास होती है। अच्छा, बुध की महादशा चल रही हो या बुध की अंतर्दशा आ गई या बुध की दृष्टि पड़ी, अब बैर बैमनस है तो कई बार आदमी उसमें जेल जाता है। तो कहते हैं कि बूढ़े वाणी बूढ़े, तो ये बुध की दशा में मैंने जो देखा है कि आदमी को करावास होता है। बुध में है, शनि में है, राहु में है। कई बार क्या देखा गया है कि 12वें भाव में अगर मंगल हो जन्म से तो वो आदमी जेल जरूर जाता है। मैक्सिमम केसेज में मैं देखते आ रहा हूँ कि उसको जेल यात्रा जरूर होती है, चाहे 4 घंटा के लिए बंद होकर आ जाए, जमानत पर आ जाए, चाहे जो भी है, लेकिन वो जाता ही है। अच्छा। शास्त्रों को देखें तो शास्त्र में तो लिखा हुआ है, क्रूर बसे धन नवम व्यय और पंचम अंगार
सो नरसुर परसुर कर निवसे कारागार। इसका मीनिंग ये हुआ दोस्त कि जिसके नवम भाव में, द्वितीय भाव में मंगल या सूर्य जैसे ग्रह क्रूर बैठे हों, या पंचम भाव में अंगारक दोष है, मंगल और राहु हो, वो आदमी लाइफ में एक बार जेल जरूर जाता है। अच्छा, मतलब कुछ ही घड़ी के लिए, लेकिन वो नहीं जाता जरूर है। अच्छा, मैंने ये है, ये मैं कई किताबों में भी देखा, कारागार में उसको जाना ही उसको जाना ही है लाइफ में एक बार, वो कलंक झेलता ही झेलता है। वैसे ज्योतिष का अध्ययन करिए और जो एस्ट्रोलॉजर हैं तो उनसे आप पूछेंगे तो क्या देखेंगे, वृष राशि वालों को सबसे ज़्यादा जेल होती है। अच्छा, वृष राशि वाले, हाँ, अच्छा, उनको जेल, वृष राशि वालों को सबसे ज़्यादा जेल हो जाती है। और 12वें भाव में जिनका मंगल हो उनको भी ज़्यादा जेल हो जाता है। तो ऐसे लोगों का जिनके कुंडली में है तो उनको क्या करना चाहिए, लाल चंदन और शहद की शीशी मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ाते रहना चाहिए कि हनुमान जी हमारी रक्षा करें। अगर प्रति सप्ताह नहीं कर सकते हैं तो महीने में एक बार जाकर हनुमान जी को अर्पित करें। मतलब ऐसे लोगों को जिन्हें लगता है कि ये परिस्थिति आ सकती है, हाँ, और उनके कुंडली में अगर पंडित जी ने इंडिकेट किया है, चाहे एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि भाई आपके कुंडली में ये चीज़ है। कई हाथ की लकीर देखने वाले भी एक्सपर्ट हैं, वो हाथ की लकीर देख के भी बता देते हैं कि इस आदमी को जेल यात्रा होगी। अच्छा, और वो बातें सत्य होती हैं। तो ऐसे आदमी को इस तरह का उपाय करना चाहिए। जिनके कुंडली में इस तरह की दशा है उन्हें थोड़ा सा कहीं पिंजड़े में तोता बंद हो, या कोई तोता पकड़ के, चाहे कोई चिड़िया बेच रहा हो, उसको खरीद के उड़ा देना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो उससे बहुत कुछ रिलीफ मिलती है, ग्रह में शांति आती है। पक्षियों को आज़ाद कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, जी। कोई मछुआरा मछली को लेके काटने के लिए रखा है, साथ में अपनी दराती वगैरह रखा हुआ है, और मछली की सांस चल रही है। अगर जीवित मछली का जोड़ा खरीद के आप नदी में डाल दें तो एक तो राहु शांत होता ही है, रोहू मछली डाल देने से। जी जी। और इसमें भी बरकत होती है कि आपको ना सजा होने में कमी आ जाती है। मतलब मछली का जीवन आपने बचाया, अपने जीवन बचाया। जी, तो जी। ये चीज़ें हैं। 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ देने से भी बंदी छूट जाते हैं जेल से। जो 7 बार पाठ करे कोई छूटा ही बंदी महासुख हुई। तो ये चीज़ भी देखा गया है। अगर कोई विकट ऐसी परिस्थिति भी आ गई है और आदमी का ऐसा है, जमानत का मामला है, जमानत होने के चांस नहीं है, तो 108 लोटा जल शिव जी पे, उसमें दूध गंगा जल से शहद वगैरह मिला के नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय। बस उसमें शर्त ये है कि 107 नहीं होना चाहिए, 109 नहीं होना चाहिए, 108 बार। 108 बार शिवालय में बैठ जाइए, एक ही बार बैठ जाइए, गिनती में गलती नहीं होना चाहिए। तो शिव जी की तीसरी नेत्र खुलती है कि भाई ये भक्त क्यों याद कर रहा है। जी जी। और जहाँ महादेव की आँख खुल गई, कृपा बरसती है। हनुमान जी तो तुरंत दौड़ के आ ही जाते हैं। 100 बार हनुमान चालीसा करो तो कुछ ना कुछ संजोग आपके फेवर में बननी शुरू होती है और आपकी विजय मिलती है। अब कई बार देखिए, मैं छोटी सी बात बताऊं, नौकरी छूट गई, नौकरी मिल नहीं रही है, बंदा सारा उपाय कर लिया, काफ़ी परेशान है, तो खूब विधि विधान से वो सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दे। उसके बाद शनिवार का दिन हो, कुत्ते को इमरती खिला दे। अच्छा, इमरती होती जिलेबी से बड़ा वाला जो होता है। हाँ, इमरती जो बहुत से लोग तो पूछते हैं इमरती कैसा होता है। कैसा होता है, तो वो तस्वीर हम दिखा देंगे। हाँ, जी। तो क्या देखोगे कि उसकी नौकरी की कहीं ना कहीं से कॉल आ जाती है, बुला लिया जाता है। मतलब शनिवार को कुत्ते को इमरती खिलाई। हाँ, इमरती खिला लीजिए। आप कई लोग मजाक भी करते हैं कि आदमी को तो इमरती का जिलेबी भी नहीं मिलती और आप कुत्ते को कह रहे हो। तो भाई कहने का सेंस ये है कि देखिए, वो भैरव जी के रूप मान के खिलाई जाती है, तो आपको खिलाना चाहिए। अब इसमें एक सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, रोड एक्सीडेंट। जिसके कुंडली में मंगल की स्थिति खराब होती है उनके रोड एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा। क्योंकि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, हालांकि उस पर कई लोगों के क्वेश्चंस भी आए थे। हाँ, मंगल और हनुमान जी अलग अलग हैं। मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूँ कि मंगल की जब पूजा होती है तो मंत्र जाप किया जाता है, ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म, उसकी ओम क्राम क्रीम क्रम सब भौमाय नमः। मंगल का संकल्प अलग होता है और सुंदरकांड हनुमान जी की पूजा का संकल्प अलग होता है।
संकल्प लेके आप करते हैं, संकल्प लेके आता है तो सुंदरकांड, तो ये दोनों में अंतर है। तो मंगल खराब होने पर क्या देखेंगे कि उस आदमी को रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होती है, बार बार। किसी किसी बच्चे का आप देखेंगे सबसे ज़्यादा चोट लगती रहती है, हाथ पैर पे चोट लगेगी, सर पे भी लगती है, तो उसका मंगल खराब होता है। तो ऐसे बच्चे के घर में हनुमान चालीसा का अगर पाठ हो तो बचता है। चाहे उसके घर के लोग गुड़ का दान करें मंगलवार को, क्योंकि मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह में माना गया है। मंगल और सूर्य को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। अच्छा। लेकिन शनि राहु केतु को पापी ग्रह माना गया है शास्त्रों में, देखें तो वो पापी ग्रह हैं। तो सबसे ज़्यादा अंग भंग कब होता है रोड एक्सीडेंट में मालूम है? उसी टाइम में राहु चल रहा हो। तो राहु की दशा में जब एक्सीडेंट होती है तो आदमी का अंग भंग योग होता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा अंग भंग कर्क राशि वालों का होता है। अच्छा। मैंने कर्क राशि वाले डरेंगे नहीं, ये सब अपनी मेरी मतलब ऐसा देखा गया है, ये देखा गया है। सबसे ज़्यादा विस्फोट मंगल और राहु की दशा आने पर होती है, या मंगल और केतु की दशा आ जाए तो विस्फोट होती है, बम्बार्डिंग होती है, लड़ाई झगड़े जिसमें शस्त्र का प्रयोग होता है, विस्फोटक आग्नेयजन्य अस्त्रों का प्रयोग होता है। सबसे ज़्यादा मकर राशि वालों को कुत्ता काट देता है। कुत्ता काटने की अगर आप लेके चलें तो सबसे ज़्यादा किसको काटता है? मकर राशि वाले को काटता है। सबसे ज़्यादा वृश्चिक राशि वाले को सांप, चाहे बंदर या कुत्ता या बिच्छू काटते हैं। अच्छा, वृश्चिक राशि वाले को आप पूरी लाइफ की ये सब देखो तो सबसे ज़्यादा पानी में कोई डूब के मरता है तो मीन राशि वाले। अच्छा, उनको बचना चाहिए पानी से। हाँ, पानी से बचना चाहिए। उसके बाद सेकंड उनकी आती है कर्क राशि वालों को। ये जल तत्व राशियाँ हैं ये सब। केकड़ा भी पानी के आसपास होता है, मछली तो जल में होती ही है, मीन का मतलब ही मजे। तो ये आप एवरेज देख लेंगे कि ऐसा ही है। मेष राशि वाले जातक की पूरी हिस्ट्री आप लाइफ का देखेंगे तो आग से जलने का दाग बनता ही बनता है मेष राशि वाले को। और खासकर जिनका चेहरा ट्रेंगल में बना हो ना, तिकोना, अच्छा, उन पर तो मने कंपलसरी है, अग्नि का भय रहेगा। हाँ, अग्नि का भय रहता ही रहता है। तो हम लोग मैंने ज्योतिषाचार्य क्या करते हैं कि रोड एक्सीडेंट नेचुरल, इसको क्या बोलेंगे, एक्सीडेंट को बचाते हैं, पहले से आपको बताते हैं। तो कई बार आप लोगों को ये लगता होगा, जातकों को कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं गया तो किसी और काम में, साथ में इन्होंने बताया, डर पैदा होगी। लेकिन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आपको पहले से बता के हमने सावधान किया कि आप अलर्ट रहें और इस तरह की गलती न करें। जिसका मंगल बहुत खराब है, केतु के साथ युक्त है या कोई कारण बना है, क्या लगता है 8 लहसुन की कली निकाल लीजिए, मंगलवार के दिन किसी ज़मीन में दबा दीजिए कि वो उग जाए। जब भी उसका सीजन हो तो क्या होता है कि रोड एक्सीडेंट, जेल यात्रा में कमी आ जाती है, उसका योग कम होते हैं। अच्छा, 8 कली दबा दें। हाँ, 8 कली लगा के। तो मेरा सेंस ये है इस चैनल के माध्यम से कि जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं उसका भी मैं जवाब देता हूं। ऐसा नहीं है कि इग्नोर करता हूं, लेकिन मैन टू मैन आपका जवाब नहीं दे सकता, बड़ी मुश्किल है। एक दिन में 150-200 आदमी अगर मेरे से ही बात करना चाहे तो मैं क्या किसी को बैठा के सामने बैठा है यजमान, हम क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सबके व्हाट्सएप का जवाब तो मैं अकेले दे ही नहीं सकता। जी। अच्छा, कुछ लोगों की लेंदी भी लिखी होती है, 1-2 लाइन की हो तो आदमी समझ भी गया। तो कुछ चीज़ें हैं, तो आप लोग भी इसका ध्यान रखें। तो मेरा जो सेंस था कि जेल यात्रा अगर कुंडली में योग है तो उसका आप उपाय करें। रोड एक्सीडेंट की स्थिति बनती है तो इसका उपाय करें। नेचुरल कोई घटना घटने वाली है जिसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे पानी में डूबना हो गया, आग से जलना हो गया, किसी विस्फोट से खतरा हो गया। अब देखिए, सब बात बताई जाए तो कई लोग डरते भी हैं। हम लोग को ये पता होता है कि हवाई यात्रा में कौन आदमी किस राशि का और किस समय मरता है, लेकिन सारी बातें तो नहीं बताई जाती है ओपन। लेकिन कुंडली में जब कोई जातक आता है दिखाने तो हम लोग उसमें कुछ ऐसा पॉइंट लिखते हैं ताकि उसकी रक्षा हो जाए। जी, बिल्कुल। मैंने उसमें हम लोग लिख देते हैं। मैंने किसी यजमान को लिखा कि आप मंगलवार को लाल न पहने न खाएं और लाल मसूर की दाल करें।
उसने उस पर्चे को लेकर 10 पंडित जी के पास घूम गया। 2-4 पंडित उसमें मेरे जानकार भी थे, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई वो तुम्हारा ये आदमी आया था। मुस्कुराए, हम चुप रहे हैं। बाद में किसी ने उसको भड़का, वर्मा जी हमारे घर आते हैं, आपने देखा? जी जी बिल्कुल देखा ना उनकी। उनको एक्सीडेंट से पहले बोला था मैंने कि बहुत तगड़ी कोई एक्सीडेंट हो रही है और कुछ है गड़बड़, समथिंग। यहाँ से कहीं और गए, भाई वो तो सुना रहे हैं, उनके कई जगह एस्ट्रोलॉजी में उनके कई एस्ट्रोलॉजर जान पहचान थी। बिल्कुल, चूँकि कारोबार है उनका, वो तो अंगूठी बनाते थे। अब वो चले गए, किसी और एस्ट्रोलॉजर ने बता दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस टाइम में हमारी उम्र कम थी और जिसने बताया उनकी उम्र ज़्यादा थी, उनकी बातें तो उनको लगा कि ये मिचोड़ा नहीं है, बुजुर्ग है, वो छोड़ दिए। 4 दिन बाद पड़पड़गंज में उनकी हुई रोड एक्सीडेंट। एक हाथ चला गया ना, राइट हैंड साइड, ना तो कार चला पाते हैं ना मोटरसाइकिल चला पाते हैं। अब संडे को आके हमारे घर बैठते हैं कि कोई अंगूठी का ऑर्डर हो तो मेरे को दे दो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन काश, मेरे को अफसोस रहता ना कि काश वो उस टाइम में मेरी बात मान लेते, कुछ उसका बचने का उपाय रहता। क्योंकि होता है, देखिए ग्रह एक बार अटैक नहीं करता। कुंडली अगर बढ़िया है और टाइम से आपने देखा है तो बहुत कुछ पता। हाँ, कोरोना के टाइम में हमने ये चीज़ देखा कि 100% करेक्शन, माने करेक्ट प्रिडिक्शन नहीं रही, कि इसमें साइंटिस्ट भी हारे हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हारे हैं, बड़े बड़े धर्मार्थी लोग भी हारे हैं। कोरोना ने सबको चीट किया है, साइंस को भी दिखा दिया है कि छोटी सी जीव में कितनी ताकत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कई बार प्रकृति के सामने हादसे की बात जहाँ तक होती है, लेकिन बहुत कुछ फिर भी एस्ट्रोलॉजर ने पकड़ लिया है कि ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। तो मेरा यही कहना था कि अगर आप जो उस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, तो चाहे रोड एक्सीडेंट का मामला हो, चाहे जेल यात्रा का मामला हो, चाहे ये पानी से डूबने का मामला हो, चाहे कुत्ता जीव जंतु विषैले जीव जंतु के काटने का मामला हो, या शत्रु के प्रहार का मामला है, सब में रक्षा होती है। हनुमान जी में वो गुण है कि आपके सारे संकट का मोचन करते हैं। आप इनके शरण में आइए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये हनुमान जी तो सब सर्वसमर्थ देवता हैं, और इस कलयुग में खास करके हनुमान भक्ति पे जो आप कार्यक्रम देखते हैं, विभिन्न संतों की महात्माओं से जो बातचीत होती है, एक सुर से सबका कहना है कि हनुमान जी सब संभव कर सकते हैं। और साथ में एक और बात कहना चाहेंगे कि हनुमान भक्ति पे कई तरह के भक्त हैं। कुछ भक्त हैं जिनकी भक्ति की जो अवस्था है काफ़ी परिपक्व है, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ किया और यही अपने आप में पर्याप्त है, इसी से सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनकी भक्ति अभी परिपक्व नहीं हुई है, उनको कुछ उपाय चाहिए होते हैं, उनको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो उससे अपने को उस प्रक्रिया में ढाल करके अपने को उस भक्ति के पथ पे अग्रसर कर सकें। तो ऐसे में आचार्य जी के जो ये उपाय हैं, ये बहुत काम के साबित होते हैं, बहुत ही कारगर होते हैं। आप इसको आजमा के देखिए, निश्चित तौर पर ये जो उपाय है, छोटी छोटी कई बार बातें बहुत काम की साबित होती हैं, सिद्ध होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। आप लोग नोट करना चाहें फिर नोट कर लें जी। क्रूर बसे धन नवम व्यय औ पंचम अंगार, सो नर सुर परसुर कर निपसे कारागार। इसका मतलब है जिसके कुंडली में द्वितीय भाव में, नवम भाव में मंगल या सूर्य हो, या पंचम भाव में अंगारक दोष हो, वो आदमी जेल जाता ही जाता है। बंधन का योग बनता है उसमें संभावना बहुत ज़्यादा। कुछ देर के लिए सही, लेकिन उसके जीवन में ये हो जाता है। इसलिए जो उपाय है उसको आप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और हनुमान जी सभी संकटों से बचाने वाले हैं, छुड़ाने वाले, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य। जय हो। जय श्री राम। जय हनुमान जी।